सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई एक्ट की धारा 25 सेक्शन 25 का पूरा विवरण उपखंडों सहित सरल और विस्तार से देता हूं। यह धारा वार्षिक रिपोर्ट और उसकी समीक्षा से संबंधित है और इसमें यह प्रावधान है कि राज्य एवं केंद्रीय सूचना आयोग अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति पर नजर रखते हुए संसद या राज्य विधानसभा को वार्षिक रिपोर्ट भेजे। धारा 25 आयोग की रिपोर्ट। उपखंड 1 प्रत्येक केंद्रीय सूचना आयोग CIC और राज्य सूचना आयोग SIC ये सुनिश्चित करेगा कि वे इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए कार्यों की समीक्षा करें। इसके लिए वे समय समय पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करें। रिपोर्ट में यह बताया जाएगा कि अधिनियम का पालन और कार्यान्वयन किस प्रकार हो रहा है। उपखंड 2 इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए आयोग सभी लोक प्राधिकरणों पब्लिक अथॉरिटीज से सूचना एकत्र करेगा, जैसे RTI आवेदन प्राप्त होने की संख्या, कितने मामलों में सूचना प्रदान की गई, कितने मामलों को अस्वीकार किया गया, कौन से प्रावधान के तहत, अपीलों की संख्या, लगाए गए दंड पेनल्टीज, उठाए गए सुधारात्मक कदम। उपखंड 3 रिपोर्ट में यह भी शामिल होगा अधिनियम के अंतर्गत आने वाली समस्याएं या बाधाएं, अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सुझाव, नियमों में आवश्यक बदलाव के लिए सिफारिशें। उपखंड 4 केंद्रीय सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेगा। केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को संसद पार्लियामेंट के दोनों सदनों में पेश करेगी। राज्य सूचना आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा। राज्य सरकार इस रिपोर्ट को राज्य विधानसभा स्टेट लेजिस्लेचर में पेश करेगी। उपखंड 5 रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि लोक प्राधिकरणों ने अधिनियम के प्रावधानों का कितना पालन किया, जनता को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने में कितनी पारदर्शिता रही, अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने में क्या प्रगति हुई। मुख्य उद्देश्य RTI कानून के क्रियान्वयन की निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, जनता और संसद विधानसभा को ये बताना कि अधिनियम कैसे काम कर रहा है, सुधारात्मक कदमों की पहचान करना। उदाहरण मान लीजिए केंद्रीय सूचना आयोग 2024 की रिपोर्ट में बताता है कि 25 लाख RTI आवेदन दायर हुए, 20 लाख में सूचना दी गई, 3 लाख में धारा 8 या 9 के तहत सूचना अस्वीकार हुई, 50,000 प्रथम अपीलें और 15,000 द्वितीय अपीलें हुईं, 250 अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया। इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार संसद में पेश करेगी ताकि सभी सांसद इसे देख सकें और आवश्यक सुधार पर चर्चा कर सकें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया YouTube चैनल RTI ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।